नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं और इस सेशन में जैसा कि आप लोग थंबनेल पहले ही देख चुके होंगे कि आरआरबी जेईई 2024 की जो संभावित परीक्षा तिथि है वो क्या हो सकती है। और ये जो आपको परीक्षा तिथि बता रहे हैं संभावित, ये विथ ऑथेंटिकेट सोर्सेस जान रहे हैं आप लोग कि जब भी हम कोई भी न्यूज आपको देते हैं तो वो जरूर कहीं ना कहीं से कुछ ऑथेंटिकेशन होता ही है। तो यहाँ पर कुछ ऑथेंटिकेट सोर्सेस मिले हैं, उन सोर्सेस को भी आपको दिखाएंगे कहाँ पर मिले हैं और उनसे कैसे ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये आरआरबी जेईई 2024 जो है उसकी संभावित परीक्षा तिथि क्या है। तो आप ये भी जानते हैं कि आरआरबी जेईई का जो फार्म डेट है वो कभी का कंप्लीट हुई हो चुका है, एंड हो गया है और अब लोग परीक्षा तिथि के इंतजार कर रहे होंगे। आप लोग की तैयारी भी ठीक ठाक चल रही होगी। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आप समय नहीं है आपके पास, ये 3 महीने में आरआरबी जेईई का जो एग्जाम है वो शुरू हो जाएगा। अब आप सोचिए कि आरआरबी जेईई के एग्जाम से पहले कितने एग्जाम और बचे होंगे और आपका कितने नंबर पर है और किस कब तक नंबर लग सकता है। तो पहले तो ये समझते हैं कि जो एग्जाम होने हैं पहले उस पर थोड़ा समझते हैं कि ये देख लेते हैं कि कौन कौन से पहले वैकेंसी आरआरबी की है। देखिए आरआरबी की जो आपकी वैकेंसी आई है ना, पहले तो सबसे पहले आई किसकी थी, आरपीएफ की आई थी। रेलवे जो है, जो यहाँ पर पुलिस आरपीएफ है, रेलवे पुलिस फोर्स है, ठीक है। तो पहले आरपीएफ की आई, उसके बाद फिर आई एएलपी की, एएलपी के बाद फिर आई टेक्नीशियन की, ठीक है। टेक्नीशियन के बाद आई है जो है टेक्नीशियन की आई है, या शायद आरआरबी जेईई के बाद टेक्नीशियन आया है, ये कंफर्म नहीं है, बट आरआरबी जेईई तीसरे या चौथे नंबर पर है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके पहले अभी 2 एग्जाम होने हैं, उसके बाद आरआरबी जेईई का नंबर लगेगा, ठीक है। तो क्या रेलवे का एग्जाम, देखिए जब रेलवे का एग्जाम शुरू होता है ना तो फिर लगातार सीक्वेंस वाइज चलता रहता है। तो ये संभावित तिथि क्या हो सकती है, देखिए अभी कल का पेपर में ये निकला हुआ था। कल का पेपर में ये दैनिक नवज्योति है, दैनिक नवज्योति अजमेर सिटी का, अजमेर सिटी का दैनिक नवज्योति पेपर है 12 सितंबर 2024। पेज नंबर 2 पे आप नीचे देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि रेलवे ने किया परीक्षा एजेंसी का चयन, जल्द घोषित होगा परीक्षा कार्यक्रम, ठीक है। तो यहां पर परीक्षा जो एजेंसी हमारी है वो मतलब बोर्ड का जो वो क्या करेगा, उसको सिलेक्शन कर लिया है। अब परीक्षा के लिए का जो शेड्यूल है वो पूरा तैयार करके वो परीक्षा कार्यक्रम आपको घोषित करेंगे। इसमें सबसे पहले इसी साल के अंत में होगी परीक्षाएं। देखिए जो रेलवे अधिकारियों के अनुसार अगर बात करें, जल्द ही रेलवे सुरक्षा बल और सहायक लोको पायलट यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी और रेलवे सुरक्षा बल जो हमारा आरपीएफ है उसकी जो एग्जाम है वो इसी महीने में या इसी 3 महीने के अंदर हो जाएगी, यानी इसी साल के अंत में हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि अभी घोषित करा जाएगा कुछ दिन में। फिर रेलवे की ओर से दोनों परीक्षाओं के आयोजन की परीक्षा एजेंसियों का चयन कर लिया गया है। इन दोनों परीक्षाओं को लेकर जल्द ही परीक्षा तिथि घोषित करने के साथ ही प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। जैसे परीक्षा तिथि घोषित होगा वैसे ही जारी कर दिया जाएगा क्या, जो है एडमिट कार्ड। ये परीक्षाएं नवंबर दिसंबर में आयोजित की जा सकती हैं, यानी कि यदि हम देखें कि जो ये आरपीएफ की और एएलपी की एग्जाम है, ये एग्जाम आपका नवंबर और दिसंबर में हो जाएगा, ठीक है। तो मान के चलिए दिसंबर में इनका हो गया तो फिर आरआरबी जेईई का नंबर लग जाएगा। तो आरआरबी जेईई का एग्जाम क्या जनवरी में हो सकता है, तो जनवरी में नहीं, लेकिन हाँ जनवरी के लास्ट या फरवरी में हो सकता है, ठीक है। तो जनवरी के लास्ट में या लास्ट जनवरी कहिए या फिर फरवरी कहिए, तो फरवरी 2025 स्टार्टिंग में, फरवरी 2025 या लास्ट जनवरी 2025, ये आपकी संभावित तिथि हो सकती है। डेट इसी के बीच रहेगा, देख लीजिएगा। तो आपके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, मान लीजिए 3 ही महीने बचा है आपका। जो 3 महीने में आप तैयारी करना चाहें सीबीटी 1, ये सीबीटी 1 का है, सीबीटी 1 की जो तैयारी करना चाहें कर ले, क्योंकि जब एग्जाम जो एजेंसी उसका चयन हो जाता है तो फिर लगातार ये जैसे 2 पेपर करवाएंगे, मतलब 2 एग्जाम करवाएंगे, फिर उन्हीं को तीसरा भी दे देंगे हो सकता है। तो आपका लास्ट जनवरी या मान के चलिए फरवरी
उसके पहले ही, मतलब फरवरी फर्स्ट वीक में ही हो सकता शुरू हो जाए या जनवरी के लास्ट में ही हो जाए। ठीक है, दिसंबर तक तो नहीं होगा, लेकिन हाँ 3 महीने का ही सिर्फ समय है, ये मान के चलिए। ठीक है, तो आरआरबी जेई का जो फर्स्ट पेपर है CBT1 जो कि नॉन टेक्निकल पूरा है, वो आप अच्छे से पूरा तैयार कर लीजिए और एग्जाम के लिए एकदम रेडी रहिए। अच्छा, ये सिर्फ अजमेर सिटी का जैसे उसमें निकला है पेपर में, तो ऐसा नहीं सिर्फ अजमेर का ही होगा, जब होगा तो सभी जोन का एक साथ होता है। ठीक है, अब आगे यहां पर बात करते हैं कि कैसे, अगर देखिए आप लोग ये अच्छी तरीके से जानते होंगे कि आरआरबी जेई का जो CBT1 है वो मैं नहीं चला रहा हूं, हमारे अब बीके एजुकेशन एप्लीकेशन पर नहीं चला है, लेकिन CBT2 जो CBT2 में टेक्निकल आएगा ना, उसके लिए यहां पर कोर्स चल रहा है। ठीक है, तो इस कोर्स में यहां पर इतने सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और इस समय 2 रनिंग में है, ये 2 सब्जेक्ट रनिंग में है, और बाकी ये 4 सब्जेक्ट जो बचे हैं इसमें मेन 4, ये भी 30 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे, ये लेक्चर प्लान के अनुसार, इसी के अनुसार क्लास डेली चल रही है। ठीक है, तो ये CBT2 की है टेक्निकल, जो आपके सारे टेक्निकल सब्जेक्ट हैं वो यहां पर है। इसमें स्पेशली ये SSC जेई और आरआरबी जेई को फोकस करके ही पढ़ाया जा रहा है। अब जैसे कुछ लोग इसमें UPSSC वाले होंगे, तो UPSSC का बैच अलग से चल रहा है। ठीक है, तो उस बैच को UPSSC वाले ज्वाइन करेंगे, और SSC जेई आरआरबी जेई में ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 2024-25 वाला है। इसमें लाइव क्लास टाइम की अगर बात करेंगे, तो लाइव क्लास टाइम देखिए यहां पर ये क्लास इसी समय चलती है, सुबह 9 से 11:30 पहली क्लास होती है, फिर उसके बाद दूसरी क्लास 11:30 से जो है वो 1 बजे होती है, और शाम को 4 बजे MCQ यूट्यूब पर। ठीक है, तो ये क्लासेस चलती हैं, और एवरी संडे 4 बजे फ्री टेस्ट होता है। टेस्ट वो आप भी दे सकते हैं बीके एजुकेशन एप्लीकेशन से। आप बीके एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए क्या करिए, ये जो है या तो आप इस 94 15 39 46 96 पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, यहां से आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर हमारी वेबसाइट के द्वारा bkeducationonline.in पे जाएंगे, तो वहां से वेबसाइट से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इस तरीके से आप जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, यहां पर आप गूगल पे ही डालेंगे क्या, बीके एजुकेशन ऑनलाइन डालिएगा, बीके एजुकेशन ऑनलाइन डालिएगा ऐसे। ठीक है, आप बीके एजुकेशन ही सिर्फ लिखेंगे, तब पर भी वो ऑनलाइन वाला वेबसाइट हमारा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सर्च करेंगे, देखिए ऑनलाइन वाला वेबसाइट आ जाएगा इस तरीके से, और इस तरीके से खुलेगा, तो आप यहां से डाउनलोड आवर ऐप पर क्लिक करेंगे, तो ऐप डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल कर सकते हैं वेबसाइट से भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहां से जाके कोर्स ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, फ्री में टेस्ट भी दे सकते हैं। एवरी संडे 4 बजे फ्री में भी टेस्ट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पैसे ही पे करना पड़ेगा टेस्ट का आपको। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच। तो ये ऑथेंटिकेट सोर्सेज थे, तो उसको मैंने कहा कि आपको न्यूज दे देते हैं, जिससे अगर आप थोड़ा सा ढिलाई कर देते हैं लोग पढ़ाई में, तो क्या करेंगे, आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।